हेलो फ्रेंड, सब लोग ठीक ही होंगे। सोचा आज एक छोटा सा ब्लॉग बना दें पढ़ाई से रिलेटेड, एस्टेट स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैं भी दीपावली मनाने के लिए अपने घर पे आ गई हूँ और घर की साफ़ सफाई सब चल रही है। और इस बीच रूटीन कुछ बन नहीं पा रहा है पढ़ाई से, कहीं आगे तो कहीं पीछे। अब बाहर रह के पढ़ने में और घर रह कर पढ़ने में तो अंतर आता ही है, लेकिन फिर भी मैनेज करना पड़ेगा और मैं करती भी हूँ और करना भी चाहिए। 2 ही घंटे पढ़ें, लेकिन पढ़ें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको खुद की इच्छाओं की पूर्ति करना है तो आपको अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा। आपका जीवन साथी क्यों ना हो, कितना भी रुपया कमाता हो, लेकिन वो आपको देगा, लेकिन आपसे पूछेगा कि मैंने आपको इतना दिया, आपने किया। इसीलिए हमारे भाई और बहनों सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी करिए, आप 5 ही हज़ार कमाइए, 10 ही हज़ार कमाइए, लेकिन अपने मेहनत से कमाइए, क्योंकि उस पर आपका अधिकार रहेगा कि ये मैंने कमाया है। दोस्तों, जिस दिन हम लोग या जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, जब वो कभी कमाएंगे और जो उनका खुद का पैसा आएगा, इतनी खुशी मिलेगी कि उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। और इस पैसे के लिए या इस खुशी को बरकरार रखने के लिए हमें मेहनत करना होगा, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं हो सकता। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे सारे सपनों को साकार कर सकता है। हम लोग भी जब सबको देखते हैं कि वो यहाँ जा रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, अपने माता पिता या अपने भाई बहन सबकी हर ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं, तो मन में आता है यार कि काश मेरा भी ऐसा कुछ होता तो मैं भी ये सब करती। और मन भी करता है कि कुछ न कुछ करूँ सबके लिए। मुझे अपने लिए उतना फील नहीं होता है कि मैं ये लूँ, ये करूँ, वो करूँ, लेकिन और किसी को देखती हूँ, किसी के मतलब अपने परिवार में ही देखती हूँ, मन करता है काश मेरे पास ये होता तो मैं इनके लिए कर देती। मन बहुत घबराता है सोच के कि इन फ्यूचर पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक उम्मीद है जो भी टूटी नहीं है। और लगता है कि आज नहीं तो कल मिलेगा ही। और अपने में एक पॉजिटिव लाने की कोशिश करते हैं कि हम निगेटिव चीज़ों से दूर रहें, लेकिन कभी कभी निगेटिव बातें चारों ओर से घेर लेती हैं। फिर मैं उनसे बाहर निकलती हूँ, बोलती हूँ नहीं, कि क्या हमें नहीं आता, हमें भी सब कुछ आता है, तो फिर हम क्यों ना तैयारी करें। और मैं तो ये सोचती हूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट सबसे वीक है मैं उसी पर फोकस करूँ पहले, क्योंकि वैकेंसी जब भी आएगी, अभी 2-3 महीने बाद ही आएगी, तो मेरा जो वीक सब्जेक्ट है मैं उसको स्ट्रांग करना चाहती हूँ। और आप लोग भी यही करिए कि जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आएगी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं उस वस्तु या सब्जेक्ट को नए सिरे से पढ़ सकूं। ऐसा होना चाहिए कि जब वैकेंसी आए तो हमारा 80% सिलेबस कवर होना चाहिए। और इस टाइम ये सी-टेट की परीक्षा रिजल्ट बहुत ख़राब दे रहा है, कभी 8% तो कभी 10% दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी-टेट कॉन्सेप्चुअल बेस होता है। सी-टेट रटने से नहीं होगा। और कुछ बच्चे बार बार सी-टेट में फ़ेल हो जा रहे हैं, बट इसका ये रीज़न नहीं है कि वो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं। वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है कि सबका माइंड लेवल अलग अलग होता है। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे सी-टेट हुआ, उसमें वो अच्छा नंबर लाए थे, लेकिन सी-टेट में नहीं ला पाते हैं। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि सी-टेट वाले बच्चे कमज़ोर होते हैं, वो भी पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। बस उन बच्चों से मेरी यही विनती है कि वो लोग परीक्षा की बारीकियों को समझें। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको कम से कम 10-12 बार पढ़िए, क्योंकि उसको पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, पेपर कैसे पूछता है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और भैया पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि
बिना पढ़ाई के कुछ होने वाला नहीं है। आप ज़रूर पढ़िए। ये हमारे क्या है, इंडिया में ही अब तो बहुत कम है। पहले सब लोग लड़कों को ज़्यादा पढ़ाई पे जोर देते थे। अब भी ऐसा है, मैं बहुत जगह देखती हूँ कि सब लोग सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ ले, पर बेटी के बारे में उतना नहीं सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं एक कविता बताना चाहूँगी इसी के माध्यम से। बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियाँ, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियाँ, खाद पानी दिए जाते हैं बेटों में पर लहराई जाती हैं बेटियाँ, एवरेस्ट तक ठेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियाँ। इसीलिए हमारी जितनी बहनें हैं वो अपने पढ़ाई पर ध्यान रखें। त्योहार के साथ साथ वो पढ़ाई भी करें, त्योहार में भी इन्वॉल्व हों, सब कुछ करें, अच्छे से करें। बस ये मैं कहना चाहूँगी कि वो किसी न किसी माध्यम से कुछ न कुछ कमाएं, सेल्फ डिपेंड हो जाएं। उनको जिससे ये होता है कि कुछ शादी हो गई, अगर कोई किसी चीज़ की आवश्यकता है तो ऐसा ना हो कि आप हमको ये चीज़ दीजिए। हम इतने योग्य हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं यार, करना भी चाहिए। और मैं भी कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन अभी ऐसा है नहीं, क्योंकि भाई ससुराल में कुछ बाउंडेशन होते हैं, उन बाउंडेशन का पालन करना ही पड़ेगा। नहीं तो भैया बवाल हो जाएगा। तो सब लोग पढ़िए, अपना ध्यान दीजिए।